कश्मीर स्टैंड्स इन सॉलिडरिटी विथ ईरान आफ्टर दिस इजरायली एग्रेशन। मतलब अपने देश के हजारों किलोमीटर दूर कहीं पर कुछ हो रहा है तो उसको लेकर कश्मीर के सड़कों पर लोग उतर जा रहे हैं। आज से 1.5-2 महीने पहले पहलगाम में जब अटैक्स हुआ था तब क्या आपने यही जज्बा, यही जुनून देखा था? इन्हीं लोगों के भीतर क्या इन लोगों ने सड़कों पर उतर कर आतंकवादियों के खिलाफ मार्च निकाला था, प्रोटेस्ट निकाला था? दबे जुबान ये लोग कह रहे थे कि टूरिज्म मार खा रहा है, टूरिज्म मार खा रहा है, लेकिन जो चीज अभी आपको देखने को मिल रहा है वो चीज आपको देखने को मिली थी। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा है कि कहीं पर अगर कुछ बुरा हो रहा तो उसके खिलाफत मत करो। तो अगर तुम बाहर देश में कुछ हो रहा है उसकी खिलाफत कर सकते हो तो तुम्हारे देश के भीतर जो हो रहा है उस पर क्यों नहीं बोलते हो भाई? चलो अब आते हैं इस नए कॉन्फ्लिक्ट पे। कल जब ईरान ने इजराइल की तेल अवीव पर हमला किया था, उस पर बैलिस्टिक मिसाइल्स छोड़े थे। चलो अब आते हैं इस नए कॉन्फ्लिक्ट पे। कल जब ईरान ने इजराइल की तेल अवीव पर हमला किया था, उस पर बैलिस्टिक मिसाइल्स छोड़े थे, जिसमें से 85% मिसाइल्स को निष्क्रिय कर दिया गया। 15% मिसाइल्स इजराइल की टेरिटरी में गिरे। वहां पर कुछ खबरें निकलकर सामने आई कि छोटे छोटे बच्चे मारे गए। तो मैं आपको बता दूं कि कई लोग जश्न मना रहे थे इस बात का कि वहां पर हाँ ये बच्चे मारे गए। ये वही लोग जश्न मना रहे हैं जो लोग 2-4 घंटों पहले ये बात कर रहे थे कि फिलिस्तीनी में छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा है, युद्ध होना है तो बड़ों के साथ युद्ध कर लो, बच्चों पे क्या रखा हुआ है? मतलब बाउंड्री के उस पार वाले बच्चे और बाउंड्री के इस पार वाले बच्चे नहीं। देखो भाई, हमारा तो न्यूट्रल पर्सपेक्टिव है, हम वॉर के अगेंस्ट है, हम युद्ध के खिलाफ हैं, हम चाहते हैं कि शांति बनी रहे। हम सिलेक्टिव आउटरीच नहीं दिखाते हैं कि एक पक्ष विशेष मारा गया तो फिर हम उसमें खुश होंगे और वहीं दूसरे पक्ष में हम लोग आंसू बहाएंगे, वैसा नहीं। हम चाहते हैं कि सब शांति से रहे। लेकिन शांति का मुखौटा लगाकर जो लोग नौटंकियां करते हैं मजहब के नाम पर, ये यहूदी है तो इसको पेल दो, ये तो गलत है। दोस्तों, अभी जो ताज़ा टेंशन्स भड़की हैं इसकी ब्रीफ में सटीक जानकारी देता हूं मैं आपको। जून 13, 2025 को इजराइल द्वारा ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च किया गया, जिसमें ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को स्ट्राइक करने के बात कही गई। इजराइल ने 13 जून को 200 फाइटर जेट्स के साथ ईरान के 100 एरियाज को टारगेट किया, जो कि अकॉर्डिंग टू इजराइल ईरान के न्यूक्लियर साइट्स थे। जिसमें से ये टारगेट, ये एस्केलेशन इतना ज्यादा था, इतना डीप था कि इसमें ईरान के आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बगेरी, IRGC कमांडर हुसैन सलामी, ईरान के कुछ न्यूक्लियर साइंटिस्ट, इन लोगों की मृत्यु हो गई। ये टारगेट हिटिंग्स अकॉर्डिंग टू ईरान एंड इजराइल बोथ कंट्रीज। इजराइल ने ईरान के बहुत ही इंपॉर्टेंट एरियाज को टारगेट किया, जैसे कि नथांस, फोर्दो, खंदाब, ईरान के न्यूक्लियर साइट्स और कमांडर सेंटर्स। इस ऑपरेशन राइजिंग लायन को लीगलाइज ठहराने के लिए इजराइल का ये कहना है कि ईरान अगर न्यूक्लियर पावर बन जाता है तो सबसे ज्यादा थ्रेट अगर किसी को होगा तो वो इजराइल को होगा, क्योंकि ये इजराइल के एग्जिस्टेंस पर बट्टा लगा सकता है। इसके जवाब में ईरान ने तुरंत ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3.0 लॉन्च किया, जिसके तहत ईरान ने इजराइल पर धड़ाधड़ हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल्स बरसाए, जिसमें इजराइल के आयरन डोम ने, एरो 3 ने और उसके बाकी एयर डिफेंस सिस्टम ने 85% ईरानियन अटैक्स को निष्क्रिय कर दिया हवा में ही। लेकिन फिर भी 15% ईरान के मिसाइल्स इजराइल की टेरिटरी में गिरते हैं और इन 15% ने भारी तबाही मचाई, यहाँ तक कि इजराइल की राजधानी कहे जाने वाली तेल अवीव को भी डिस्टर्बेंस हुआ। दोस्तों, आज संडे और संडे की सुबह सुबह इजराइल ने ईरान के तेहरान शहर के पास मौजूद शहरान पर अटैक किया, जहां पर ईरान की ऑयल रिफाइनरी है। और सोर्सेस की माने तो ईरान के समाचार पत्रों के अनुसार ईरान में पेट्रोल के प्राइसेस में बढ़ोतरी हो गई है आज सुबह के बाद से। इजरायली फोर्सेस ने यह दावा किया है कि 15 न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की तैयारियां चल रही थी ईरान की, जिसको ध्वस्त कर दिया है इजरायली डिफेंसिव फोर्सेस ने, और दुनिया को बताया कि देखो इसीलिए हमने ऑपरेशन राइजिंग लायन चलाया था, क्योंकि ये लोग ये न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे थे। फ्राइडे से लेकर आज तक की बात करूं तो अब तक इजराइल में 7 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 200 लोग घायल हैं। वहीं ईरान में 251 लोगों की मौत हो चुकी है और 800 से अधिक लोग घायल हैं। ईरान ने दोस्तों ये वाला फोटो पोस्ट किया था जिसमें IRGC कमांडर ईरान के और ईरान के आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ दोनों थे, और इस फोटो के माध्यम से ईरान अपनी पावर को प्रदर्शित करना चाह रहा था। लेकिन इजराइल ने एक दिन बाद ये पोस्ट किया कि देखो ईरान ने जिस फोटो के माध्यम से पावर दिखाने की कोशिश की थी, इन दोनों को एलिमिनेट कर दिया है इजराइल ने एक ही दिन में। दोस्तों, लड़ाई में किसी का भला तो होता नहीं है। खराब बात यह है, ऐसे लोग जिनको ईरान और इजराइल से कोई मतलब नहीं है, वैसे लोग भी इस युद्ध का मजा उठा रहे हैं। और जब अटैक्स इजराइल पर हो रहे हैं तो खुशियां मना रहे हैं, फेसबुक पोस्ट हो रहा है, जश्न मनाए जा रहे हैं, फिलिस्तीनी झंडा दिखाया जा रहा है। अगर फिलिस्तीन के छोटे छोटे बच्चों को मारा जाना वो गलत है तो ये भी तो गलत है। अगर आवाज उठाना है तो दोनों तरफ से आवाज उठाओ। जैसे कि एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव मैंने बताया बार बार कि न्यूट्रल वो होते हैं जो युद्ध नहीं चाहते, जो कहते हैं कि युद्ध समाप्त होना चाहिए, हम जैसे लोग। लेकिन जो युद्ध चाहते हैं, जिनका आउटरीच सिलेक्टिव होता है कि उनके पक्ष से अगर कोई मरे तब उनको खराब लगता है, तब वो कंडेम करेंगे दूसरे को। लेकिन जब दूसरे पक्ष वाला इन पर बरपा दे तब फिर
दिक्कत आ जाता है। मैं तो कहूँगा कि देखो, इजराइल और ईरान में भले ईरान को आप लोग बोस्ट कर रहे हो क्योंकि ईरान फिलिस्तीन जैसा बर्दाश्त नहीं कर रहा है, फिलिस्तीन पिटता जाता है बेचारा, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। ईरान रिटेलिएट तो कर रहा है। फैक्ट ये है कि जितना इजराइल में जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसके 200-400 गुना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन ईरान में हो रहा है। आप ही सोचो कि 7 लोगों का इजराइल में मरना और 200 से अधिक लोगों का यहाँ मरना ईरान में। मैं चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए। बाकी जो लोग युद्ध चाहते हैं उनको दोनों पक्षों को मरता हुआ देखना पड़ेगा। हालांकि ईरान इजराइल वॉर में भारत की पक्ष की बात की जाए तो अभी शंघाई कोऑपरेशन में ईरान इजराइल के इस कॉन्फ्लिक्ट इजराइल के प्रति निंदा प्रस्ताव पारित हो रहा था, जिससे भारत ने किनारा कर लिया। भारत ने ये संदेश दिया कि ऑपरेशन सिंदूर में जो इजराइल खुलकर भारत के साथ खड़ा हुआ था, भारत उस इजराइल के विरुद्ध नहीं जाएगा। हालांकि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास से बात की है और ये सुझाव दिया है कि दोनों देश बातचीत से इन मैटर को सॉल्व करें। उधर इजराइल के मैप जारी करने वाले विवाद में इजराइल ने गलती से भारत का गलत मैप जारी कर दिया था। इस बात का भान होते ही इजराइल ने तुरंत भारत से माफी मांगते हुए पोस्ट किया। इस कॉन्फ्लिक्ट के मद्देनजर ईरान ने यह धमकी दी थी कि अगर यूएस या फिर विश्व का कोई भी देश ईरान के खिलाफ आएगा इजराइल के सपोर्ट में तो उसको भारी कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। तो उस पर डोनाल्ड ट्रंप चाचा खुद भड़क गए और कहे कि अगर औकात है तो एक बार करके देख लो, अमेरिका की तरफ नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा।